तो आप आए नहीं आखिरी वक्त में, आपको पता कि आखिरी अय्याम है, उनकी हालत कैसी है, उसके बावजूद आप लोग नहीं आए? यही समझे कि उनकी आखिरी ख्वाहिश ये थी कि उनकी ज़िंदगी में उनकी औलाद उनके सामने ना आए। वो खुद ही नहीं चाहते थे कि हम उनके पास आए, क्योंकि वो समझते थे कि शायद हमारा होना उनके लिए बाइश शर्मिंदगी है। जाहिर सी बात है, उनके अखराजात इतने थे तो फिर वो यही करते थे कि वो इमदाद मांगते थे। तो मेरी वालदा के साथ उनकी कुछ नाचाकियाँ थीं, जिसकी बिना पे ये था कि हम अपनी वालदा के साथ रहे और वो अलग रहे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान आबिर अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं सोशल स्टोरीज़। नाज़रीन, हमने भी सुना है, यकीनन आपने भी सुन रखा होगा कि माजिद जहांगीर साहब इंतकाल कर चुके हैं, और ये भी आपने बात यकीनन सुनी होगी, उनका ये कहना था मेरी औलाद ही कोई नहीं है, लेकिन जैसे उनकी डेथ हुई है उनकी औलाद सामने आती है अचानक। आइए इनसे बात करते हैं कि वो क्यों ये कहते थे कि मेरी औलाद ही कोई नहीं है, और फिर एक औरत जो उनके साथ होती थी उसका भी ये कहना था इनका आगे पीछे कोई नहीं। आइए इनसे बात करते हैं, उनकी बड़ी बेटी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये क्या मसला क्या था? कोई अनबन थी या नाराज़गी थी? वो आपसे नाराज़ थे या आप नाराज़ थे कि उनकी ज़िंदगी में मुलाकात नहीं हो सकी उनसे? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। मुलाकात हमारी हुई है उनसे, और हम 2-3 दफ़ा यहाँ पे आए हैं जब वो हयात थे, और उनके साथ हम रहे भी हैं यहाँ पे घर में। ठीक है, बस ये है कि वो शुरू से ही अलग रहना चाहते थे, अलग ही रहे वो शुरू से। जब हम बचपन में छोटे थे तो मेरी वालदा के साथ उनकी कुछ नाचाकियाँ थीं, जिसकी बिना पे ये था कि हम अपनी वालदा के साथ रहे और वो अलग रहे। आप पहली वालदा से हैं या दूसरी से हैं? मैं पहली वालदा से हूँ। हम दूसरी बीवी से भी कोई औलाद थी उनकी? नहीं सर, उनसे कोई औलाद नहीं थी। पहली बीवी से उनकी 4 औलादें हैं। मेरे 2 भाई हैं और मैं 2 बहनें हैं हम। तो क्या वजह क्या थी कि आखिरी कसम पुरसी की हालत में उन्होंने अय्याम गुजारे हैं? हम बजाते खुद उनसे मिले थे, तो आखिरी वक्त में आप उनके पास नहीं थे? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। हम आए थे सन 2021 में भी हम यहाँ आए थे और अपने वालिद साहब के पास रह कर गए। मेरे भाई भी आए थे, हॉस्पिटल में भी रहे जब वो बहरिया में एडमिट थे। ठीक है, बस वो खुद ही नहीं चाहते थे कि हम उनके पास आए, क्योंकि वो समझते थे कि शायद हमारा होना उनके लिए बाइश शर्मिंदगी है या उनकी मुश्किलात का ज़िम्मा बन जाते थे हम। जाहिर सी बात है, वो इमदाद के लिए बोलते थे, तो अगर वो मीडिया पे शो कर देते कि उनके बच्चे हैं, बेटे हैं, उनके 2 बेटियां हैं, तो फिर जाहिर सी बात है उनकी इमदाद नहीं हो पाती। तो ये सारी वजूहात थी जिसकी बिना पे वो कहते थे कि भाई नहीं, मैं नहीं मीडिया पे आप लोग को लेकर आना चाहता, और ना मैं चाहता हूँ कि मैं ये जाहिर करूँ कि मेरी कोई औलाद है। वो इमदाद क्यों मांगते, वजह क्या थी? सर, उन्होंने अपनी जो लाइफ थी उनकी, जो एक टीप का उनका था वक्त सन 1980 में, 81, 82 में, जब 50-50 यहाँ पे ऑन ईयर था, तो उसके बाद वो 85 में चले गए थे अमेरिका। तो तकरीबन 25 ईयर्स वो अमेरिका में रहे। ठीक है, तो अपनी जवानी के जितने भी मतलब थे उनके साल वो उन्होंने वहाँ गुजारे, और जब वो यहाँ पे आए तो फिर उनको फालिज हो गया। ठीक है, तो जाहिर सी बात है वो इस टाइप में नहीं थे, वो ज़ाहिर बीमार रहते थे कि वो कोई शो वगैरह करते या कोई वो ड्रामा करते, तो ज़ाहिर उनके अखराजात इतने थे, उनकी एक लग्जरी लाइफ थी, तो वो कौन अफोर्ड करता। हमने उनको बहुत दफ़ा कहा कि आप हमारे साथ आ जाएं, आप हमारे साथ रहें, लेकिन वो नहीं आना चाहते थे हमारे साथ। तो बस जो जमा पूंजी थी वो सब ख़त्म हो गई जी थी? बिल्कुल, जमा पूंजी सब ख़त्म हो चुकी थी, तो जाहिर सी बात है उनके अखराजात इतने थे, तो फिर वो यही करते थे कि वो इमदाद मांगते थे। तो आखिरी वक्त उनका कैसा गुजरा था? आखिरी वक्त उनका बीमारी में ही गुजरा था और हॉस्पिटल में ही थे वो। ठीक है, और वो जो मोहतरमा जो उनको अपनी मुँह फरमाती हैं कि मैं वो हूँ, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एक काम करने वाली थी घर में, साफ़ सुथराई का घर का वो काम करती थी। तो जिस टाइम अब्बू मेरे गिरे थे और उनके साथ ये हादसा पेश आया था कि उनके कूल्हे की हड्डी टूट गई थी, तो वही थी उनके साथ। तो हॉस्पिटल में भी फिर जाहिर सी बात है वही थी। तो आप आए नहीं आखिरी वक्त में, आपको पता कि आखिरी अय्याम है, उनकी हालत कैसी है, उसके बावजूद आप लोग नहीं आए? नहीं सर, असल में हमें इन्फॉर्म नहीं किया गया था, यहाँ से हमें किसी ने भी इन्फॉर्म नहीं किया। हमारे पास ट्विटर पे खबर मिली कि हमारे फादर की डेथ हो चुकी है। तो फिर जब हमने यहाँ पे कांटेक्ट किया तो हमें पता चला कि उनके कूल्हे की हड्डी टूट चुकी है और वो ऑपरेट हो चुका है। तो फिर हमने बात की थी अपने वालिद साहब से, तो उन्होंने हमें बिल्कुल सख्ती से मना कर दिया था कि अभी आप लोग नहीं आए, यहाँ पे मीडिया वाले आ रहे हैं और मेरे इंटरव्यूज़ चल रहे हैं, आप अगर आएंगे तो यहाँ मेरा काम ख़राब हो जाएगा, मेरी इमदाद नहीं आएगी, तो इसलिए आप लोग नहीं आए यहाँ पे अभी। मीडिया के ज़रिए भी आपको नहीं पता चला कि किस तरह वो आखिरी लम्हात में गुजर रहे हैं, और यकीनन आपको ये एहसास हो चुका होगा कि अब आखिरी वक्त है इनका? नहीं सर, मीडिया के थ्रू हमें पता चला था। कुछ इंटरव्यूज़ हमने भी देखे थे जो 6 जैन को नशर हुआ था, जिसमें वो कह रहे थे कि मेरी कोई औलाद नहीं है। तो आप बताएं कि उस वक्त राइट बनता था वहाँ पे आना हमारा? नहीं तो आप आ जाते, आपको पता कि वो बिस्तरे मरग पर पड़े हुए हैं, उसके बावजूद आप लोग नहीं आए? नहीं सर, वो नहीं चाहते थे कि हम यहाँ पे आएँ, बस सारी वजूहत ये थी, और हम नहीं चाहते थे कि इस वक्त में भी आके हम उनके परेशानी का बाइस बन जाए। यही समझे कि उनकी आखिरी ख्वाहिश ये थी कि उनकी ज़िंदगी में उनकी औलाद उनके सामने ना आए? सर, इस बारे में नहीं कह सकती मैं कुछ कि उनकी ये आखिरी ख्वाहिश थी या उनकी क्या मजबूरियाँ थी। मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि आज वो बहुत अच्छी जगह पे हैं और हम बुरी जगह पे हैं।
बस मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करूँगी, अल्लाह ताला उनके तमाम गुनाह माफ़ करे और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे। तो नाज़रीन, आपने ये गुफ्तगू सुनी है। बाहर का हर घर में नाचाकी होती है, उनके औलाद जो वो खुद कहते थे कि मेरी औलाद, लेकिन यकीनी तौर पे उनके औलाद मौजूद थी और आज आपके सामने भी है, उनसे बात भी हो चुकी है और क्यों ना आ सके वो इस वक्त उन्होंने खुद ही मना कर दिया था। तो नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान आबिर अहमद को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए सोशल स्टोरीज़। अल्लाह ने के बाद।